तो बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पीएसी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। एसटीएफ के अधिकारी भी बहराइच में मौजूद हैं। आज भी बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजा हालात कैसे हैं बहराइच में। तो आपको बता दें कि बहराइच में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है। बहराइच बवाल पर सीएम योगी भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बहराइच में न्यूज 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को विवाद शुरू हुआ और जिस मकान पर झंडा फहराने के बाद गोली मारकर हत्या की गई, वहां पर आज क्या हालात है, न्यूज 18 संवाददाता राजीव सिंह ने मौके का जायजा लिया है। इस वक्त मैं बहराइच के उसी महसी इलाके के उस महाराजगंज इलाके में खड़ा हूं जहां पर मुख्य घटना स्थल है। आप देख सकते हैं कि यहां पर हुए बवाल के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चाहे पुलिस हो, पीएसी हो या आरएएफ के जो जवान हों, वो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जिसके चलते पूरे बहराइच में इस वक्त तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वो मुख्य घटना स्थल है जहां बीते रविवार को जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस था वो जब गुजर रहा था तो इसी मस्जिद के सामने दोनों पक्षों में पहले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने के लिए कहा सुनी हुई और देखते ही देखते आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर तमाम दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद आप ये जो घर देख रहे हैं, ये जो प्रतिष्ठान देख रहे हैं, दुकान और मकान देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये भगवा झंडा आपको बीच में नजर आ रहा है, इसी को वो राम गोपाल नाम का जो युवक था वो लहराता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो खींचकर इसके अंदर ले गए और यहीं पर गोली मारकर उसकी हत्या की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जब इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जाता है, दावा किया जाता है कि पुलिस उस वक्त जब रामगोपाल इस घर में फंसा तो यहाँ पर अन्य लोगों को आने से, घुसने से रोका, जिसके चलते यहाँ से उसे निकालने में दिक्कत हुई। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। यहीं पर रामगोपाल पहुंचा था और हम आपको ऊपर ले चलेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये वही जीना है जहां पर रामगोपाल पहुंचा हुआ था, जहां पर उसकी हत्या की गई। आप देख सकते हैं कि लगातार जो कांच की बोतल्स हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर तबाही के निशान और हमले के निशान आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इसी छत पर रामगोपाल चढ़ा था। ये वही घर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फायर किया गया था। जो युवक दिख रहे थे उनके हाथ में बंदूक थी, पत्थर थे और आप तमाम यहाँ पर देख रहे हैं वो ब्लड गिरा हुआ है, वो ब्लड गिरा हुआ है जहाँ पर उसकी हत्या की गई। जिसके बाद उसके साथियों ने जब उसको इस जीने के थ्रू उतारने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी उस पर पथराव किया गया। आप देख सकते हैं कि हर एक छत पर आपको जो कांच की बोतल्स हैं वो नजर आएंगी जिनसे हमला किया गया। हर तरफ से कोशिश की गई कि उसे बचाया जाए। ये दूसरा जीना है जिस पर चढ़कर रामगोपाल इस भगवा झंडे को लहरा रहा था। आप देख सकते हैं यह वही झंडा है जिसको रामगोपाल ने अपने हाथ में लिया था, लेकिन उसी दौरान पहले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में इन छतों पर यहाँ पर बोतल्स मौजूद थी, यानी कि हमले की पूरी तैयारी थी। आप देख सकते हैं ये वो ब्लड पड़ा हुआ है जहाँ पर उसकी गोली मारकर हत्या की गई। यहीं से आपको एक वीडियो वायरल हुआ। सामने जो घर दिखाई दे रहा है इसी में वो युवक थे जिन्होंने फायर किया, जिसके बाद उसकी मौत हुई और ये बवाल हुआ। जिसके बाद नाराज लोगों ने न सिर्फ इस पूरे इलाके में जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, बल्कि उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे बहराइच को देखते ही देखते दंगे की आग में झोंक दिया।
तो आपको अब 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। बहराइच में महसी इलाके में बीती रात नकवा गांव में अज्ञात लोगों ने गांव के बाहर आगजनी की और लकड़ियों और उपलों के ढेर को आग के हवाले कर दिया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी छत पर मर्डर हुआ था और इस घर से गोलियां चली थी। दूसरी तस्वीर में छत पर पहले से बोतलें रखी हुई थी। कहां पर मर्डर हुआ है, कहां से किस घर से फायरिंग हुई है और कहां पर पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरी तस्वीरें 3 तस्वीरों के माध्यम से आप पूरी स्टोरी समझ सकते हैं। बवाल के बाद बहराइच में क्या हुआ ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त बता रहे हैं। और बहराइच में महसी इलाके में बीती रात नकवा गांव में अज्ञात लोगों ने गांव के बाहर आगजनी की और लकड़ियों और उपलों के ढेर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के आने से पहले ही आग लगाने वाले लोग मौके से फरार हो गए। न्यूज़ 18 संवाददाता अखिलेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात बताया जा रहा है कि यहाँ गोबर के ऊपर का ढेर लगा हुआ था, ईंधन लगा हुआ था, यहाँ आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी, तो किसी अज्ञात लोगों ने लगाई है। उसके बाद यहाँ जितना भी ऊपर ये रखे हुए थे गोबर के और जो ईंधन है जो लकड़ी का, वो भी जल के राख हो चुका है। मेरे साथ ये जो जिसको बनाने वाली गोबर ऊपर बनाने वाली महिला साथ में है, जिनका ये बताया जा रहा है कि ईंधन था। मेरे साथ में बात कर लेते हैं कि आपने बनाया था इसको? हाँ, हमें पातेदान बनाया रहा। आग किसने लगाई है? हमका यो तो मालूम नहीं है साहब। क्या क्या लगा यहाँ पर लगा हुआ था जमीन में? या जैसे घोड़वा लग रहा है, कद्दर कूड़ा और ईंधन इथिर पे लगा रहा है। मैंने 8 दिन हम सब बिना बटोरे थोड़ा मोल लिया हुए है मैं तो लगाया नहीं थिर पे यहाँ, तो वो सब जल के राख कर दिन। कब जला है ये? या वह 8 बजे रात में जला, 8 बजे रात। तो अज्ञात लोगों ने आग लगाई है। उसके बाद बताया जा रहा कि पुलिस भी आई थी सूचना पे, तो लेकिन तब तक लोग भाग चुके थे। गांव के प्रधान भी मेरे साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है अभी क्षेत्र में और क्या क्या नुकसान रात में हुआ है। प्रधान जी, क्या क्या नाम है आपका? पहले तो शोभाराम चौरसिया। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान यहाँ यही हुआ है, उपले जल गए हैं, ईंधन जल गया है। अज्ञात लोग थे, जला के चले गए, लोग जान नहीं पाए कैसे जल गया। और जब जला तो लोग इकट्ठा हुए, फोर्स आ गई। एसडीएम साहब ने हमको फ़ोन किया, हमको बताया कि हाँ कुछ नुकसान हो रहा है। वो तुरंत फोर्स भेज दिया, बटालियन आ गई। कई फोर्स थी यहाँ पे, 50 के लगभग थी, 50-60 के लगभग। बीडीओ साहब भी आए, जेई साहब भी आए, एसओ साहब भी आए, सारे अधिकारी आए, सब यहाँ पे तब तक भाग चुके थे सब लोग। तो अब कुल मिलाकर स्थितियाँ तो सामान्य है, लेकिन संप्रदाय जो दोनों संप्रदाय में जो माहौल खराब हुआ है उसको लेकर क्षेत्र में अभी तनाव है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। तो बहराइच की घटना पर मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने कहा कि बहराइच की घटना चिंताजनक है, जिम्मेदारी सही से निभाई जाती तो ऐसी घटना ना होती। मायावती ने सरकार पर भी सवाल उठाया। मायावती ने कहा कि शांति व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार हर हाल में अमन चैन सुनिश्चित करे। और बहराइच में सपा डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हालात नियंत्रण में है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के।